जय श्री सीताराम। मानस से मानस तक इस अनुपम यात्रा में मेरे साथ चल रहे सभी राम के प्रेमी जनों को हृदय से जय श्री सीताराम। प्रियजनों, आइए बढ़ते हैं मानस की ओर, लेते हैं आज का प्रसंग। आज का प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 5। गोस्वामी जी लिखते हैं, भलो भलाही पै लहे लहे नीचही नीचो, सुधा सराही अमरता गरल सराही नीच। अर्थ की ओर चले महाराज, तो भले भलाई और नीच नीचता से ही शोभा पाते हैं। जैसे अमृत की अमरता सराही जाती है और विष का मारक प्रभाव सराहा जाता है। सुधा अर्थात अमृत, अमृत की प्रशंसा अमरता में है। वहीं गरल अर्थात विष की जो शोभा है वह उसके मारक गुण में है। जितने जल्दी प्राणी की मृत्यु कर दे उतना जबरदस्त विष, और अगर वह प्राणी की मृत्यु करने में अक्षम रहा तो महाराज कहते हैं कि जहर डुप्लीकेट था। कहने का आशय यह है कि भले भलाई से प्रशंसा पाते हैं और नीच नीचाई से अर्थात नीच कर्मों से शोभा पाते। यह तो निकल गया अर्थ, परंतु एक शंका बन गई। शंका ऐसी बनी महाराज कि गोस्वामी जी श्री रामचरित्र का यशगान करने बैठे हैं, रामचरितमानस लिखने बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां खल और संत के गुण अवगुण को गिनाने के पीछे क्या प्रयोजन है? क्या कारण है कि गोस्वामी जी साधु असाधु के गुण अवगुण गिना रहे हैं? चलते हैं समाधान खोजने के लिए। प्रियजनों, यह गोस्वामी जी समाज को शुभ गुण प्रदान करना चाह रहे हैं, या यूं कहें कि यह गोस्वामी जी समाज में शुभ गुणों का प्रसार हो, इस हेतु एक गुरु की तरह समाज को गुणों और अवगुणों से अवगत करा रहे हैं। यहां ना गोस्वामी जी किसी की निंदा करते हैं और ना किसी का यशगान करते हैं। बड़ा उपकार किया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी चाहते हैं कि समाज विवेकी हो, अच्छे और बुरे में अंतर कर सके, किसे ग्रहण करना है और किसे छोड़ना है, यह समझ लोगों में होनी चाहिए। गोस्वामी जी पुनः चाहते हैं कि जो सभ्य समाज है इसका जो विवेक है वो हंस के जैसा होना चाहिए। संत हंस गुण गनहि पए, परिहरि बारी विकार। संत परिहरि बारी विकार। कि जिस तरह हंस सार रूप दूध को ग्रहण कर लेता है और असार रूप जल को छोड़ देता है, वैसा ही विवेक मनुष्य में होना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी जी समाज को यही सिखा रहे हैं। शीतल बानी संत की ससिहू के अनुमान, तुलसी कोटि तपन हरे, जो कोई धारे कान। यही कर्म है संतों का, जो मार्गदर्शन करते हैं समाज का। बड़े सौभाग्य से मिलते हैं महाराज ऐसे संत। चलिए आगे चलते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने अर्थात संग्रह और त्याग बिना पहचान के संभव नहीं होता।
जब तक हम गुण दोषों को नहीं जानेंगे तब तक किसका संग्रह करना है, किसे अपने पास रखना है और किसे त्याग देना है अर्थात छोड़ देना है, यह आसान नहीं। इसी हेतु इसी कारण गोस्वामी जी ने साधु और खलजनों अर्थात सज्जनों और दुर्जनों के गुणों को समाज के हित में प्रकाशित करते हुए इस दोहे की रचना की, जिससे यह सभ्य समाज समझ पाए कि क्या व्यक्ति और समाज के हित में है और क्या नहीं। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। यह गोस्वामी जी ने गुण अवगुण का कथन ठीक उसी रीति से किया है जैसे कि एक वैद्य या एक डॉक्टर अपने रोगी के साथ करता है। एक वैद्य रोगी को जब औषधि देता है तब वह यह बता देता है कि क्या पथ्य है और क्या अपथ्य, अर्थात क्या खाना है, कब खाना है और क्या नहीं खाना है। पथ्य और अपथ्य का निर्धारण वैद्य उसी समय कर देता है जब वह अपने रोगी को औषधि प्रदान करता है। अब थोड़ा सा इस दोहे के भावों को मंथन करें महाराज, थोड़ा मथते हैं। तो क्या वैद्य और डॉक्टर के कान में कोई दैवीय शक्ति आती है और बता देती है कि महाराज डॉक्टर साहब इस रोगी को तो ये बीमारी है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। वरन वैद्य या डॉक्टर रोगी के शरीर में उपस्थित दोषों का पूर्ण रूपेण अध्ययन करके समझ के यह निर्धारित करता है कि उस रोगी को कौन सा रोग है और उस रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि उपयुक्त होगी। पुनः वही बात महाराज कि गुण और दोष का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक संग्रह और त्याग संभव नहीं। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जय श्री राम। मानस कहती है कि सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। सुरा सुधा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। सुरा और सुधा दोनों ही का उत्पत्ति स्थान एक ही है, वैसे ही साधु और असाधु की भी उत्पत्ति स्थान एक ही है। ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। महाराज यहां उत्पत्ति के स्थान से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां से आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसका स्वभाव कैसा है, किसमें क्या गुण है और क्या दोष है। अर्थात संत और असंत दोनों ही इसी जगत में होते हैं। एक ही घर में भी संभव है, या यूं कहूं कि एक ही मनुष्य के शरीर में हो तो भी संभव है। किन गुणों को उजागर कर दिया उससे उस व्यक्ति की पहचान बन गई। मानस कहती है कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तही सोई। कि गुण और अवगुण जो है ना वो सभी लोग जानते हैं। जिसको जो भाता है, जो रुचता है, जो अच्छा लगता है उसे वह ग्रहण कर लेता है। या यूं कहे कि जिस और जिसकी चित्तवृत्ति लगी होती है उसको वही भाता है, और जब कुछ भा जाता है तो फिर उसे दूर कर पाना सहज नहीं है।
जगदम्बा पार्वती जी के वचनों को अगर हम देखें तो यहां पर मानस बड़ी अच्छी बात कही कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तही सोई। यहां माता रानी क्या कहती है महाराज कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु राम जाहि सम तेहि तेहि सन काम। या महाराज असितांग हो जाना, और जब असितांग हो जाए तो चाहे कोई भी दोष हो, दुर्गुण हो, वह अच्छा जानने पड़ने लगता है, अच्छा लगने लगता है। पुनः मानस एक और बात स्पष्ट करती है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वह प्रारब्ध के प्रताप से होता है। तो प्रारब्ध क्या? प्रारब्ध अर्थात पूर्ण कर्मों का, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का लेखा जोखा जो आपके साथ इस जन्म में आया है, जो आप पहले से लेकर के आए हैं, वह प्रारब्ध है, वही है प्रारब्ध। और यही प्रारब्ध यह निश्चित करता है कि आपका स्वभाव कैसा होगा। इसलिए मानस बड़े स्पष्ट रूप से कहती है कि स्वभाव प्रारब्ध के प्रताप से होता है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बिना गुण दोष विचारे ही लोगों का प्रियत्व किसी विशेष और किसी विशेष वस्तु में हो जाता है। पुनः अर्थ को ले, भले भलाई को ही ग्रहण करते हैं और नीच बुद्धि के प्राणी नीचता को ग्रहण करते हैं। या यूं कहें कि सुधा की प्रशंसा अमरता में है और गरल की प्रशंसा उसके मारक गुण में। भले भलाई को ही पाते हैं और नीच नीचता को ही पाते हैं। अर्थात भले भला कर्म करते हैं और सबकी प्रशंसा पाते हैं, वहीं नीच नीचता करता है और इसी नीचता करने से वह प्रशंसा पाता है, शोभा पाता है। यही भाव है इस दोहे के पीछे जो गोस्वामी जी समझाना चाह रहे थे। बार बार स्पष्ट किया कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। और पहचान कब होगी? जब हम पूर्ण रूपेण गुण और दोषों का अध्ययन करेंगे, समझ लेंगे, तभी हमारा संग्रह या त्याग सार्थक होगा। प्रियजनों, आशा करता हूं कि गोस्वामी जी के भावों को मैं आपके हृदयों तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी रहें। इन्हीं पुनीत भावों के साथ जय श्री सीताराम।